यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ मैन bought 8 dozens banana at the rate of 60 पैसा पर डजन। बोल रहा है कि एक आदमी है जो bought किया, खरीदा, bought मीन्स खरीदा, 8 डजन, डजन मीन्स क्या होता है? दर्जन, डजन मीन्स क्या होता है? दर्जन बनाना। जब हम बनाना खरीदने जाते हैं तो हमें जो बनाना मिलता है वो किस रूप में मिलता है? डजन के रूप में मिलता है। तो 8 डजन बनाना एट द रेट ऑफ, किस रेट में मिला? 60 पैसा पर डजन, 60 पैसा पर डजन। यानी कि हमारा जो, हम यहाँ पे सॉल्व करना अगर शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 डजन बनाना का प्राइस कितना है? 60 पैसा। 1 डजन बनानास बराबर 1 डजन बनाना का 60 पैसा है, रुपीस, पैसा। तो यहाँ हम 8 डजन का निकालेंगे। आ मैन बाउट, एक मैन खरीदा 8 डजन बनाना, 8 डजन बनाना एट द रेट ऑफ 60 पैसा पर डजन। पर डजन का मतलब होता है कि हर एक डजन 60 पर डजन, मतलब कि एक डजन जो होता है वो 60 पैसा में खरीदा। तो 8 डजन वो कितने में खरीदा? उसके बाद 7 बनाना गॉट स्पॉइल्ड। बोल रहा है कि जो 7 बनाना है वो क्या हो गया? स्पॉइल्ड हो गया। 7 बनाना क्या हो गया? स्पॉइल्ड हो गया। यानी कि 7 बनाना सड़ गया, 7 बनाना सड़ गया। ही सोल्ड द रिमेनिंग, जो अब बच गया, ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 6 पैसा पर बनाना। बोल रहा है कि जो अब जो बनाना बचा है वो 6 पैसा कैसे होगा? नहीं, गलत हो गया। 6 पैसा में बेचेगा तो कहाँ से वसूल होगी? सॉरी सॉरी, ठीक तो है, ठीक है ठीक है जी, गलत हो गया। तो चलो वो काटे। चलिए यहाँ हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a man bought a dozens banana at the rate of 60 पैसा per dozen. 7 banana got spoiled. Spoiled का मतलब जानते हैं ना? हाँ, सड़ना। He sold the remaining. He sold the remaining at 6 पैसा per banana. What is his net gain or loss? बोल रहा है कि एक आदमी, a man मीन्स एक आदमी, bought मीन्स खरीदा, 8 डजन, 8 डजन मतलब क्या होता है? 8 दर्जन। 8 डजन मीन्स क्या होता है? दर्जन। बनाना एट द रेट ऑफ, उसका जो रेट है वो क्या है? 60 पैसा पर डजन, 60 पैसा पर डजन। तो देखिए 1 डजन का वैल्यू क्या हो गया? 60 पैसा। 1 डजन की वैल्यू कितनी हो गई? 60 पैसा। एक डजन वो खरीदा है 60 पैसा में, तो हम 8 डजन कितने में खरीदेंगे? 8 डजन इक्वल टू क्या होगा? 60 इंटू 8। तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 60 इंटू 8 करेंगे तो हम जैसे एक 1 डजन का हमको पता है कि 60 पैसा है, तो 8 डजन का क्या होगा? तो 6 8 जा क्या होता है? 48 एंड पैसा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब बोल रहा है कि 7 बनानास गॉट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब सड़ गया। 7 बनाना क्या हो गया? सड़ गया है। तो अब हमें, और उसके बाद he sold the remaining at, बोल रहा है कि इसके बाद जो सड़ गया उसे तो अब हटा देगा वो, उसके बाद वो बेचा। he sold the remaining, जो बच गया उसे वो बेचा at 6 पैसा पर बनाना। हर किसी को वो 6 पैसा, मतलब अब वो डजन में नहीं बेच रहा है, अब वो कैसे बेच रहा है? सिंगल सिंगल बेच रहा है। तो अब वो सिंगल सिंगल बेच रहा है तो एक बनाना को वो
6 पैसा में बेच रहा है। यानी कि अब हमें जो ये तो हम टोटल के इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, 8 डजन का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 480 पैसा। अब यहाँ हमारे पास है कि 7 को स्पॉइल हो गया, तो हम सबसे पहले निकाल यह भी पता कर लेते हैं कि 8 डजन में कितने बनाना हुए। तो आप देखिए कि 1 डजन में कितना होता है, 1 डजन में 12 1 डजन इक्वल टू 12। यहाँ बनाना है तो हम बनाना भी लिख सकते हैं, बनानास। अब तो 8 डजन में कितना होगा, 8 डजन इक्वल टू 12 इंटू 8, तो हम क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16 का 6, बाकी बचा जो 1, हम कैरी ओवर कर देंगे, 8 1 जा 8 और ये हो गया 9, तो 96। तो हमारे पास कितने टोटल बनाना आ गए, 96 बनाना। अब इसमें से 9 स्पॉइल्ड हो गए हैं, कितने, सॉरी 7 स्पॉइल्ड हो गया है, तो हम इसमें से 7 को क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये 6 है और इसमें 7 माइनस नहीं होगा, तो ये इसे कैरी ओवर करेगा, तो कैरी ओवर, तो 16 में 7 माइनस होगा तो 9 और यहाँ 8 होगा, 89 बनाना यहाँ क्या हो गए, बच गए बनानास। ओके, अब देखिए 89 बनानास बच गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा, अब हम 89 को सेल करेंगे, 89 बनानास को वो सेल कर रहा है कितने में, ही सोल्ड द रिमेनिंग, जो बच गया उसे कैसे वो बेचा, एट 6 पैसा पर बनाना। पर बनाना जब रहेगा मतलब कि वो एक को उतने में बेच रहा है। यहाँ देखिए पर डजन था तो मतलब कि वो पर दर्जन बेच रहा था, हर एक दर्जन को वो 60 पैसा में बेच रहा था। यहाँ है पर बनाना, पर बनाना मतलब कि एक एक बनाना को वो बेच रहा है कितने में, 6 पैसा में। तो अब हम यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस पता करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसी चूंकि ये सिंस है, सिंस का यूज करते हैं, सिंस वन बनानास इक्वल टू 6 पैसा, 6 पैसा में वो बेच रहा है ना, तो 89 को कितने में बेचेगा, 89 इक्वल टू 89 इंटू 6, 89 इंटू क्या हो गया 6, 89 इंटू 6, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 6 से क्या होगा, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 हो गया, तो हम यहाँ 4 लिख दिए, 5 हो गया कैरी ओवर, और अभी हमने देखा था 6 8 जा 48 हुआ था, अब 48 में आप 5 प्लस करिए, तो 48 में हम 5 प्लस करते हैं तो 49 50 51 52 53, तो हमारा क्या हो गया 53, यानी कि हमारा जो टोटल पैसा कितना पैसा आया वो कितना आया, कितना आया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 534 पैसा, ठीक है। अब हम देखिए सेलिंग प्राइस हमारा हो गया यहाँ पे 554 पैसा, और हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना है, 480 पैसा, कॉस्ट प्राइस है हमारा 480 पैसा और सेलिंग प्राइस है हमारा 534 पैसा। तो जब जैसे ही सेलिंग प्राइस अधिक हो जाए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही सेलिंग प्राइस अधिक होगा, हमने खरीदा 5 रुपीज में और बेचा 10 रुपीज में, तो हमें प्रॉफिट होगा। वैसे ही इसने खरीदा, कॉस्ट में प्राइस इसका है 480 रुपीज और बेच दिया है 534 रुपीज में, सॉरी पैसे में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू निकालेंगे, प्रॉफिट
या फिर यहाँ पे गेन दिया हुआ है, या गेन GAIN इक्वल टू क्या होगा 500 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 534 माइनस क्या होगा 480 इक्वल टू 4 में हम 0 माइनस किए तो 4 हो गया, और यहाँ 3 से माइनस नहीं होगा 8, तो हम क्या करेंगे कैरी बोरो करेंगे, और बोरो करेंगे तो हमें 10 मिला, 10 मिला 13, 13 में से 8 माइनस कीजिए तो क्या होगा 8 के बाद 13 तक काउंटिंग कीजिए, तो 8 के बाद 13 तक काउंटिंग करेंगे तो 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा 54 हो गया, हमारा क्या हो गया 54 पैसा। 54 पैसा इक्वल टू हमारा कितना हो गया, तो उसे कितने का पैसा गेन हुआ 54 पैसे का, उसे प्रॉफिट कितने का गेन, यानी उसे अधिक मिला प्रॉफिट, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो तो यहाँ पे व्हाट इज हिज नेट गेन आर लेस, तो उसे कितने का, उसे यहाँ पे क्या हो गया गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ 54 पैसे का, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 54 पैसे का। तो इस प्रकार आपको मैं नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी और आप उसे सीखिए समझिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हिंदी करना, उसको समझना सीखिए। क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए अगर इसे सिंपल फॉर्म में लिख दिया जाए कि 8 डजन का प्राइस इतना है और आप 6 पैसा पर बनाना हम बेच रहे हैं, तो हम उसका प्राइस पता कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में रहता है, तो उसे सॉल्व करने में, उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इससे पहले इनके मीनिंग को समझिए। देखिए जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी, बॉट मीन्स खरीदा, 8 मीन्स 8, डजन मीन्स दर्जन, बनाना एट द रेट ऑफ 60 पैसा, 60 पैसा पर डजन उसने 8 डजन बनाना खरीदा। 7 बनाना गॉट स्पॉइल, 7 बनाना क्या हो गया सड़ गया, तो 7 बनाना को थोड़ी बेचेगा, कोई सड़ा वाला खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ही सोल्ड द रिमेनिंग, अब जो बच गया उसे वो 6 पैसा पर बनाना बेचा। पर बनाना का मतलब होता है एक बनाना को 6 पैसे में बेचा। व्हाट इज हिज नेट गेन और लॉस, अब उसका गेन हुआ कि लॉस हुआ इसको पता करिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़िए।